पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम आमिर जरदारी साहब के साथ खड़े हैं, जहाँ पे भी जिस जगह पे भी वो हमें कहेंगे, और हम इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करते हैं। देखिए, 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद 27वीं आईनी तरमीम। 26वीं आईनी तरमीम के बाद एक रीसेंट मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपकी जुडिशरी की हालत क्या हुई है। लाड़काना में ऑनरेबल जस्टिस अमजद शेतो साहब ने एक ऑर्डर पास किया एक एसपी के खिलाफ। उस एसपी को कहा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो चर्च से रेलेवेंट हो, चाहे वो किसी और से मंशियात से रेलेवेंट हो, उसमें इनका जो रोल है वो एक अच्छा रोल नहीं है। ये क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और उसका नतीजा क्या निकला, वो एसपी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, वो जस्टिस साहब ट्रांसफ़र हो गए। ये हमारे जजेस को भी सोचना पड़ेगा। हम उनको बार बार आगाह कर रहे हैं, बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसी नौकरी से आप ऐसे ही अच्छे जिसमें आप इंसाफ ना दे सकें, आप ऐसी नौकरी पे लानत भेजें, रिज़ाइन करें, अपनी वकालत करें। आप अपनी वकालत में इससे ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। फिर मैं एक और वाक़े की, शिकारपुर में जो हुआ, जब वहाँ के जो सेशन जज साहब हैं, उन्होंने 100 के करीब वकला के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाले, और उसके इस एक्ट की मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ। हम शिकारपुर के अपने वकला भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, और मैं उन जज साहब से यही कहूँगा कि अगर वकला आपके साथ खड़े हो गए तो जिनकी शेप है आप ये सब करना चाह रहे हैं वो आपको बचा नहीं सकेंगे, फिर आप फारिग हो जाएंगे। इसलिए बेहतर ये है कि आप न्यूज़ का ऑर्डर वापस लें, और वकला के साथ जो आप ज्यादती करने की कोशिश कर रहे हैं इसको ख़त्म करें। देखें, 26वीं आईनी तरमीम हमारी जुडिशरी को तबाह कर चुकी थी। अब वो कर रहे क्या है, सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उन्होंने माइंड बना लिया है कि वो हम सबको गुलाम बनाएंगे, और ये जो गुलामी का तोक है ये हमारी गर्दन में डाल देंगे। लेकिन उसमें उन्होंने एक तरीका इख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि हम अमेंडमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, ये स्लो पॉइजनिंग की तरह है। उन्होंने जब 26वीं अमेंडमेंट लानी थी तो 26वीं अमेंडमेंट में उन्होंने जो भी चीज़ें लानी थी उनके कुछ मटेरियल जो है वो लोगों के अंदर शेयर कर दिया, अपने पपेट जर्नलिस्ट के ज़रिए या अपने पपेट पॉलिटिशियंस के ज़रिए, जो कहने लग गए कि भाई 26वीं अमेंडमेंट आ रही है, उसमें आईनी अदालत होगी, उसमें जो है जजिस का जो ट्रांसफ़र होगा, सब चीज़ें। अब उसमें जब रिएक्शन आया तो जिन चीज़ों पे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन था उन चीज़ों पे उन्होंने एक कदम वो पीछे हट गए, और जिन चीज़ों पे थोड़ा लेस रिएक्शन था उनको उन्होंने 26वीं अमेंडमेंट का पार्ट एंड पार्सल बनाया। उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे लोगों को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जगह इंडिपेंडेंस खत्म कर जाए। टी जगह उनकी शइ आहे तो वह प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जेका है वो अगे ही घटाए, उनके वधीक मुख़्तसर करण चाहे थो। ये सभई जेके तरमीमूं आहिनि ये इन लाइ पेश कोन थियूं कयूं वञनि जो पार्लियामेंटी प्रोसीजर्स में हिननि खे ज़रूरत महसूस थी आहे त मुल्क हलाइण लाइ हाणे बहितर आहे त इहे तरमीमूं अचनि। इन में माण्हुनि जो भलो आहे, मुल्क जो भलो आहे, पर इहे तरमीमूं महज़ इन लाइ थियूं अचनि त जेको मौजूदा रिजीम आहे, जेको कॉम्बो आहे ॿिनि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कनेक्टेड विथ स्टेट
एस्टेब्लिशमेंट उनखे वधीक एक्सटेंशन ॾियणु चाहिनि था, जेका गुज़िरियल पॉलिटिकल गवर्नमेंट जे आख़िरी 1.5 साल में शुरू थी अञा कंटिन्यू आहे। असां 26 आईनी तरमीम 27 आईनी तरमीम की मुखालफ़त कयूं था, मज़म्मत कयूं था। असांजा दोस्त हिते वेठा आहिनि, सॼे सिंध जे अञा वकीलनि सां असां इंटरेक्ट कंदासीं, सॼे पाकिस्तान जे वकीलनि सां असां इंटरेक्ट कंदासीं ऐं असां हिकिड़ो अहिड़ो लाइमल ॾींदासीं जंहिंमें पॉलिटिकल पार्टीज़, अवाम, सिविल सोसाइटीज़ खे गॾु खणी असां हिकिड़ी मुज़ाहिमत कंदासीं जंहिंमें असां मजबूर कंदासीं उन्हनि हथनि खे जेके इहे अमेंडमेंट्स पंहिंजनि ई मक़सदनि लाइ मुसलसल पेश कनि था त उहे बैक स्टेप थियनि ऐं आइन पंहिंजे सही रूह में वापसि बहाल कयो वञे। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी।